Good morning, class 6th. Now we are on the last portion of our chapter. From page number 31, we will start from transparency. इसमें हम मैटर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं. तो अभी तक फ्लोट या सिंक करते हैं, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होते हैं, हार्डनेस होती है कि नहीं, आवाज़ करते हैं कि नहीं, ये सब कुछ पढ़ा है. अब हम उसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ेंगे. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. आप सबने हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई वाला जो गेम होता है वो खेला है. उसमें हम हमेशा ऐसी जगह ढूंढ कर छुपते हैं जहाँ पर दूसरे लोग हमें ना देख सकें. आप सोचें कि अगर आप एक खिड़की के पीछे खड़े हो जाएं, कांच की खिड़की के पीछे, तो क्या आप छुप पाएंगे? आपको कोई भी देख सकता है. लेकिन अगर आप किसी अलमारी के पीछे छुपे हैं, पलंग के पीछे छुपे हैं या फिर दीवार के पीछे छुपे हैं तो आपको कोई नहीं देख पाता है. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से आर पार देखा जा सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से नहीं देखा जा सकता है. तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंसी का. वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? ऑब्वियसली कभी भी कोई ऐसे कांच की चीज़ के पीछे नहीं छुपता है कि वो आसानी से दिख जाए, है ना. तो क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट चीज़ है. Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. ऐसे substances, ऐसे material, ऐसी चीज़ें जिनसे कि हम आर पार देख सकते हैं, दूसरी तरफ की चीज़ों को देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. जैसे कि ग्लास यानी कि कांच, वाटर, एयर, और कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं, जो आप जैसे अपनी कॉपी किताबों पे जो जिलेटिन कवर चढ़ाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है. उसमें हम बिल्कुल आसानी से आर पार देख सकते हैं, इसीलिए हमको नीचे से अपना नाम दिखाई देता है. जनरली आपने शॉप्स में देखा होगा कि उनके पास बड़े बड़े कांच की अलमारियाँ होती हैं, शेल्फ्स होते हैं और कंटेनर्स होते हैं कांच के, जिनमें वो अपने सब टॉफ़ीज़, बिस्किट्स दिखते हैं जो रखते हैं, जो दूसरों को आसानी से दिखाई दे सकें और लोग उनको खरीद सकें. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं. जैसे कि कोई लकड़ी का बॉक्स हो या अलमारी हो, है ना, कोई मेटल का कंटेनर हो, कार्डबोर्ड का कार्टन हो, गेट बने होते हैं मेटल या लकड़ी के, उसके पीछे से हमको दिखाई नहीं देता है क्या है. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स, ये सबसे हमको दूसरी तरफ की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं. ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल. जिनसे हमको दिखाई देता है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट. जिनसे हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उन्हें हम कहते हैं ओपेक मटेरियल. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या हम जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनको अगर हम ग्रुप करने जाएं तो हम सारी चीज़ों को या तो ट्रांसपेरेंट या तो ओपेक में डिवाइड कर सकते हैं? इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं. टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक कागज़ लीजिए और फिर एक जलते हुए बल्ब या कैंडल या किसी ऐसी लाइटेड चीज़ की तरफ उस कागज़ से देखिए. तो आपको कुछ दिखाई देता है कि नहीं, उसको नोट कीजिए. उसके बाद 2-3 बूंद ऑयल या घी या कुछ भी ऐसी चिकनी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो उस पर रगड़िए, घिसिए, और फिर अब उसमें से लाइटेड बल्ब को देखने की कोशिश कीजिए जो चिकना हिस्सा है जिस पर कि आपने ऑयल फैलाया था. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? क्या पहले से ज़्यादा अच्छी तरह आपको बल्ब दिखाई देता है? तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच के भी कुछ मटेरियल होते हैं जिसमें से हमको दिखाई तो देता है दूसरी तरफ का, लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देता. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना दिखाई दे. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ट्रांसपेरेंसी के कैरेक्टर को, मैटर के, हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं. ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जिनसे लाइट पूरी तरह पास होती है. दूसरे ओपेक, जिनसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जिनसे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती. और तीसरी बीच की कैटेगरी होती है ट्रांसल्यूसेंट, जिससे कि लाइट थोड़ी थोड़ी पास होती है और हमको अनक्लियर सा, पार्शियल सा दिखाई देने लगता है.
बहुत सारे बच्चों ने हमेशा ये किया होगा कि जो टॉर्च होती है, टॉर्च को जला के उसके ऊपर कभी अपना हाथ रखो, हथेली। आप देखोगे रेड रेड कलर हल्का सा दिखाई देने लगता है। तो आपको ये समझना है कि क्या आपका हाथ ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। लाइट जलाने से लाइट दूसरी तरफ आती है कि नहीं आती है। तो इसको आपको ग्रुप करना है कि आप ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे इसको क्या ग्रुप करोगे। तो ये जो हमारा चैप्टर था इसमें हमने क्या पढ़ा था, ग्रुपिंग करना या सेपरेशन करना ऑब्जेक्ट्स को, है ना। तो उसके आधार पे हमें पता है कि मटेरियल्स जो होते हैं देखने में अलग अलग तरीके के होते हैं, फिर वो वाटर के साथ या दूसरे लिक्विड के साथ अलग अलग तरह से मिक्स होते हैं, कोई मिक्स होता है कोई नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, या वो पानी में डूब सकते हैं या वो पानी में फ्लोट कर सकते हैं, या तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं या तो वो ओपेक होते हैं या फिर ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। तो हम ऐसे अलग अलग सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के बेसिस पे हम चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। इस चैप्टर में बेसिक हमारा जो उद्देश्य था या ऑब्जेक्टिव था वो यही जानना था कि हम ग्रुप कैसे कर सकते हैं और क्यों हमें ग्रुप करना चाहिए। ग्रुप करने से चीज़ों को जानना, उनके बारे में स्टडी करना ज़्यादा आसान होता है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्यों चीज़ों को ग्रुप करना पड़ता है। हम हमेशा अपने कन्वीनियंस से, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप अपने घर में किचन में चले जाएं तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं। किचन की चीज़ें आप कभी भी सोने वाले कमरे में नहीं रखते हैं, और जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे बेड रखा होता है उसको हम किचन में ले रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। ग्रुपिंग इसलिए कर रहे हैं कि उससे हमको, क्योंकि किचन में काम करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमको इजीली किचन में पास से मिल जाती है। अगर हम उसको कहीं और रखेंगे तो हमको ज़्यादा मुश्किल होगी, हमें बार बार वहाँ से चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो हमेशा इस तरह के मैनर में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं या ग्रुप करते हैं जिससे कि हमको काम करने में आसानी हो, कन्वीनियंस हो। इसी तरह कभी आप जब दुकान में जाते हैं, किसी किराने की दुकान में भी जाते हैं सामान लेने, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो सोप्स, सारे सोप्स एक साथ रखे होते हैं, बिस्किट्स एक साथ रखे होते हैं, ताकि जब कोई ग्राहक वो चीज़ें मांगे तो उसको आसानी से दिया जा सके। अगर वो सब चीज़ें मिक्स करके रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को ढूंढना। इसीलिए हमेशा सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए चीज़ों को ग्रुप किया जाता है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। इसका एक और कारण है कि हम जब चीज़ों को ग्रुप करते हैं तो वो क्यों यूज़फुल होता है। चीज़ों को डिवाइड करने से ग्रुप में कन्वीनियंट हो जाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, और हम एक पैटर्न, एक सिमिलर पैटर्न उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जिसके बारे में हम आगे फर्दर बड़ी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसकी एक्सरसाइजेस आई विल सेंड यू।